हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ स्टैंडर्ड 8 का हिंदी सब्जेक्ट और उसकी पहली इकाई का 9th पोएम अनमोल वाणी, जिसे लिखा है संत कबीर जी ने और भक्त सूरदास जी ने। यानी कि ये जो पोएम है ये दो पार्ट्स में है। पहला पार्ट जो है उसे संत कबीर जी ने लिखा हुआ है और ये जो दूसरा पार्ट है वो भक्त सूरदास जी ने लिखा हुआ है। मैं आपको ये पूरा पोएम एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन और साथ ही साथ इसके जो भावार्थ है वो भी दूंगी, क्वेश्चन आंसर्स है वो भी प्रोवाइड करूंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दैट इज लर्न विद हेमा को, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें और साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस यूजफुल साबित होते हैं एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अनमोल वाणी। पहला जो है हमारा संत कबीर का जो है 3 दोहे यहाँ पर है। इन 3 दोहों में तीन बातें कही गई है और ये तीनों ही इतनी मतलब कम से कम शब्दों में इतना गहरा अर्थ हमें यहाँ पे बताया गया है। तो पहला जो हमारा है पाठ, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। अर्थात यानी कि आप अगर अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ भोजन खाते हैं तो आपको खुशी मिलती है, अपार खुशी मिलती है और वो भोजन भी बहुत ही कारगर होता है। लेकिन अगर बेईमानी की कमाई से आप ये भोजन खा रहे हो तो वो भोजन भी वैसा ही होगा, उससे आपका मन भी वैसा ही होगा, बेईमान। तो अगर आप ईमानदारी की कमाई से भोजन खाते हो तो आपका मन भी अच्छा ही रहेगा, ईमानदार रहेगा, शांति रहेगी, सुख रहेगा। और वैसे ही बिल्कुल वैसे ही उसके विपरीत यदि आप बेईमानी करके, धोखाधड़ी करके, दूसरों को चीट करके अगर आप कमा रहे हो और उससे भोजन कर रहे हो तो वो भोजन का असर भी आपके शरीर पर वैसा ही होगा, आपके शरीर पर, मन पर वैसा ही होगा। तो ये पहला मेरा दोहा खत्म हो। अब दूसरा दोहा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो यहाँ पे कबीर जी हमें कहते हैं, संत कबीर जी हमें कहते हैं कि हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे लोगों के हृदय को प्रसन्नता मिले। मतलब हम जो भी बोल रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, उससे दूसरों को कोई भी चोट ना पहुंचे, उन्हें उनके मन को ठेस ना पहुंचे, उन्हें आघात ना हो। मतलब हमारे शब्दों से दूसरों को प्रसन्नता मिले। तो हमें ऐसे ही वचन बोलने चाहिए, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे दूसरों के मन को चोट ना पहुंचे। यानी ऐसी बानी बोलिए और मन का आपा खोए। मन का आपा खोए, आपा यानी अहंकार होता है, आपा का मतलब होता है अहंकार, और अहंकार खोए, खोए यानी नष्ट करना, अहंकार को नष्ट करना। आप अपने मन के अहंकार को नष्ट कर दीजिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए कि उससे आपके मन का अहंकार जो है वो नष्ट हो जाए और आपके शब्द जो है मीठे हो और वो दूसरों को प्रसन्नता दे। यानी औरन को शीतल करे, मतलब औरों को सुकून दे, आपके शब्दों से औरों को सुकून मिले, आपो शीतल होए। और जब आपके शब्दों द्वारा दूसरों को सुकून मिल रहा है तो आपको भी सुकून मिलेगा। तो इसलिए हमारे शब्द जो है वो हमें शांति प्रदान करते हैं अंत में। तो ये इस दोहे का मतलब ये हो गया। अगला जो है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिए कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न होए। तो एक बार संत कबीर जो है खुद जो है दूसरों के अंदर बुराई ढूंढने में निकले थे। बुरा जो देखन मैं चला, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं जब दूसरों के अंदर बुराई देखने में चला था, बुरा न मिलिया कोई, किसी में मुझे कोई बुराई नहीं मिली। लेकिन उसके बाद जो दिल खोजा अपना, जब मैंने अपने ही मन में, अपने ही दिल में झांक कर देखा तो मुझसे बुरा न कोई, तो मुझसे बुरा न कोई। अर्थात कि हम जो है दूसरों में जब गलतियां निकालते हैं तो सबसे पहले हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि कहीं हम भी तो वैसे ही तरह की कोई गलती ना कर रहे हैं। तो इसीलिए संत कबीर जी कहते हैं कि जब मैं दूसरों में बुरा ढूंढने गया तो दूसरों में तो बुरा नहीं मिला, लेकिन जब मैंने खुद के अंदर झांक कर देखा तो मुझसे बुरा तो कोई और था ही नहीं, सबसे बुरा इंसान तो मैं ही था। इसका मतलब ये है कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले हमें खुद को टटोलना चाहिए। अब यह जो पद है वह लिया गया है सूरदास जी द्वारा लिखा गया एक पद।
ये पद जो है, ये पद लिया गया है सुरसागर महाकाव्य से। सुरसागर महाकाव्य जो संत सूरदास जी ने लिखा है, इसमें बेसिकली उन्होंने कृष्ण भगवान की लीलाओं के बारे में ही ज्यादा विस्तार किया है। कृष्ण भगवान की लीलाओं के बारे में सूरदास जी ने बहुत ही ज्यादा लिखा है, क्योंकि वो कृष्ण भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे। तो सूरदास जी कहते हैं, एक लीला डिस्क्राइब कर रहे हैं सूरदास जी कृष्ण भगवान की बचपन की। वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान जो है वो अपनी चोटी को निहार रहे हैं। पहले होती थी उनके चोटियां बालों की, कि वो अपनी चोटी को निहार रहे हैं, और चोटी को निहारते निहारते वो देख रहे हैं कि ये चोटी कितनी छोटी है, और इसीलिए वो अपने माँ से शिकायत कर रहे हैं या कह रहे हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। मैं तो बचपन से लेके अब तक जो है माँ आपके कहने के अनुसार दूध पिए जा रहा हूँ, लेकिन दूध पीने से भी मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है, ये अभी भी छोटी है। तू जो कहती बली की बेनी ज्यो, यानी कि मैया आपने तो मुझसे कहा था कि जैसे दाऊ भैया, दाऊ यानी कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम, तो श्री बलराम की जैसी चोटी है बिल्कुल वैसी ही मेरी भी हो जाएगी, लंबी सी चोटी जो मैं कंघी कर सकूंगा, गूंथ सकूंगा, और स्नान करते समय यह नागिन के समान जो है जमीन पर लौटने लगेगी। तो मेरी चोटी जो है वो अभी तक छोटी की छोटी रह गई है, वो दाऊ भैया के जैसे बड़ी नहीं हुई है। तू तो कहती थी ऐसी हो जाएगी जो अभी तक नहीं हुई है। कांचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी, तो तू तो मुझे सिर्फ कच्चा ही दूध देती है पीने के लिए बार बार। हाँ, काचो दूध पियावत पची पची, बार बार, पची पची यानी बार बार, कांचो दूध यानी कच्चा दूध, कच्चा दूध ही मुझे बार बार पिलाती है मैया, मुझे माखन रोटी क्यों नहीं देती। यानी कि श्री कृष्ण भगवान अपनी मैया से शिकायत कर रहे हैं कि शायद तू मुझे सिर्फ कच्चा दूध पिला रही है रोज रोज बार बार, इसके लिए मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है। हो सकता है अगर माखन रोटी खिलाए तो मेरी चोटी बढ़ जाए, तो तू मुझे माखन रोटी क्यों नहीं खिला रही है। सूर श्याम चिरजीवी दो भैया। अब यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं, मतलब ये तो एक उनका किस्सा हो गया कि कृष्ण भगवान अपनी माँ से ऐसे कहते हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं कि चोटी नहीं बढ़ रही है क्योंकि आप मुझे माखन नहीं खिला रही हो, कोरा कच्चा दूध पिला रही हो बार बार। तो सूरदास जी यहाँ पे कहते हैं कि ये जो दोनों ही भैया हैं, दोनों कौन, बलराम और श्री कृष्ण, ये दोनों ही जो है वो चिरंजीवी रहे। चिरंजीवी रहे अर्थात उनकी आयु लंबी रहे, वो लंबी उम्र जिए। हरि हलधर की जोटी, हरि हलधर की जोटी यानी कि, और उनकी जो जोड़ी है, यानी कि हरि यानी श्री कृष्ण भगवान, हलधर यानी उनके बड़े भाई दाऊ भैया यानी श्री बलराम, इनकी जोड़ी जो है हमेशा ही चिरंजीवी रहे, अमर रहे। तो ये यहाँ पे भक्त सूरदास जी द्वारा दिया गया ये पद भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं सीधे इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलती हूँ। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो सबसे पहला है आकलन कृति। कृति पूर्ण कीजिए। ऐसी वाणी बोलनी है जिससे मनुष्य के मन का अहंकार मिट जाए और मनुष्य को सुख मिले। ठीक है। अब नेक्स्ट है परिणाम लिखिए। मनुष्य के मन पर भोजन का होने वाला परिणाम। उत्तर, मनुष्य जिस प्रकार का भोजन खाता है उस प्रकार उसका मन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मन पर पानी का होने वाला परिणाम। उत्तर, मनुष्य जिस तरह का पानी पीता है उसी तरह ही उसकी भाषा होती है। तीसरा, कविता में इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। तो ये तो आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन ही है। ठंडा, ठंडा शब्द के लिए शीतल शब्द का प्रयोग हुआ है कविता में। कोई का कोय, कविता में ये शब्द प्रयोग हुए हैं। चलो अभी आकलन कृति। भोजन का प्रभाव, टिप्पणी लिखिए। भोजन का प्रभाव पे हमें कुछ लिखना है। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन खाता है उसी प्रकार उसका मन हो जाता है। मनुष्य यदि अपनी अच्छी कमाई द्वारा भोजन प्राप्त करता है तो उसका व्यवहार भी अच्छा ही होगा। यदि दूसरों को फंसाकर भोजन प्राप्त करता है तो उसके मन में बेईमानी होगी। अर्थात आजीविका प्राप्त करने में हमें सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। ठीक है। उत्तर लिखे दूसरा, दुनिया के प्रति कबीर का अनुभव। उत्तर, इस दुनिया में जब कबीर बुरा व्यक्ति ढूंढने निकले तब उन्हें कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। संत कबीर ने महसूस किया
कबीरदास जी ने महसूस किया कि इस दुनिया में उनसे बुरा और कोई नहीं है। भावार्थ ये इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित पद्यांशों का भावार्थ लिखिए, ऐसी बानी से लेकर शीतल होए तक। तो प्रस्तुत पंक्तियां संत कबीर द्वारा लिखित अनमोल वाणी कविता से ली गई है। मनुष्य को ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे वह लोगों के हृदय को प्रसन्न कर सके। मनुष्य को अपने मन के अहंकार को मिटाकर मीठे व नम्र वचन बोलने चाहिए। मीठी व नम्र वाणी दूसरे लोगों को सुख प्रदान करती है और इससे मनुष्य स्वयं भी सुख का अनुभव करता है। अब दूसरा जो है, बुरा जो से लेकर बुरा न कोई तक। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियां संत कबीर लिखित अनमोल वाणी कविता से ली गई है। संत कबीर इस दुनिया में बुरा व्यक्ति ढूंढने निकले तो उन्हें कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। इसके पश्चात कबीरदास जी ने स्वयं के मन में झांक कर देखा तो उन्होंने महसूस किया कि इस दुनिया में उनसे बुरा कोई और नहीं है। प्रश्न 2, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। सबसे पहला है आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए। श्री कृष्ण के द्वारा चोटी के संदर्भ में की गई बातें। तो उत्तर में 3 बातें यहाँ बताई गई है। आपके टेक्स्ट बुक में 2 ही आपको पूछा गया है, लेकिन यहाँ 3 बताया गया है। चोटी कब बढ़ेगी, वह छोटी ही है। दाऊ भैया की चोटी के समान यह लंबी और मोटी कब हो जाएगी। कंघी करते, गूंथते व स्नान करते समय यह नागिन के समान जमीन तक कब लटकने लगेगी। कविता में इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। बलराम, बलराम के लिए हलधर यूज हुआ है। दोनों, दोनों के लिए दोऊ। मक्खन, मक्खन के लिए माखन और भाई के लिए भैया। आकलन कृति, गलत वाक्य सही करके फिर से लिखिए। दाऊ भैया की चोटी के समान कृष्ण की चोटी लंबी और मोटी हो गई है। उत्तर, दाऊ भैया की चोटी के समान कृष्ण की चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। माँ यशोदा कृष्ण को बचपन से माखन रोटी खाने के लिए देती है। माँ यशोदा कृष्ण को बचपन से दूध पीने के लिए देती है। समझकर लिखिए। पद्यांश में प्रयुक्त व्यंजनों के नाम माखन व रोटी। कृष्ण के बड़े भाई का नाम बलराम। भावार्थ लिखिए। मैया कबही से लेके लांबी मोटी तक। तो प्रस्तुत पंक्तियां भक्त सूरदास लिखित अनमोल वाणी कविता से ली गई है। बालक कृष्ण अपनी चोटी को निहार रहे हैं। अपनी चोटी को देखकर वे अपनी माँ से कहते हैं, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। मैं बचपन से अब तक कई बार दूध पीते बड़ा हुआ हूँ, फिर भी मेरी चोटी छोटी ही है। अब वह अब तक बढ़ ही नहीं रही है। माँ, तूने तो मुझसे कहा था कि दाऊ भैया की चोटी के समान यह लंबी और मोटी हो जाएगी और कंघी करते, गूंथते व स्नान करते समय यह नागिन के समान जमीन तक लटकने व लहराने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट वाला, कांचो दूध से लेकर हलधर की जोटी। प्रस्तुत पंक्तियां भक्त सूरदास लिखित अनमोल वाणी कविता से ली गई है। बालक श्री कृष्ण अपनी माँ से शिकायत करते हुए कहते हैं कि माँ, तू मुझे सिर्फ कच्चा दूध पीने के लिए देती है, लेकिन खाने के लिए माखन रोटी नहीं देती है। अपनी भक्ति कृष्ण को अर्पित करते हुए सूरदास कहते हैं कि दोनों भाई चिरंजीवी हो और हरि हलधर की जोड़ी बनी रहे। भाषा बिंदु, पाठों में आए अलग अलग काल के वाक्य ढूंढकर उनका अन्य कालों में परिवर्तन कीजिए। मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता, सामान्य भविष्य काल में बनाइए। मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ेगा। प्रश्न, समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे, सामान्य भूतकाल में तब्दील करिए। समुद्र तट पर और लोगों ने भी नहाया। थर्ड क्वेश्चन, वक्त भी नहीं मिलता, अपूर्ण वर्तमान काल, वक्त भी नहीं मिल रहा है। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है, पूर्ण भूतकाल में करिए। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती थी। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया, पूर्ण वर्तमान काल में कीजिए। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया है। 2 बजे के अलार्म बेल लग गया,
था, सामान्य वर्तमान काल में कीजिए। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन खत्म होता है और इसका क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको करा दिया है। तो पोएम एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स दोनों ही खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।